नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में जुमे को जबरदस्त मजाहरे, मोदी हुकूमत के खिलाफ नारों की गूंज। मक्का मस्जिद, मेहदीपट्टनम, मस्जिद आलमगीरी और दूसरे मुकामात पर भी नौजवानों का एहतजाज, बुजुर्गों में भी जोश व खरोश। सिलसिला में शॉपर स्टॉप यूनिट का क़याम, हुकूमत के साथ माहिदा, पारचा इंडस्ट्री को मजीद फरोग मिलेगा, सैकड़ों अफराद को रोजगार, KTR का ऐलान। बेगम बाजार में बैरूनी सिगरेट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 12 लाख रुपए के सिगरेट जब्त। और मकान की तामीर की इजाजत के लिए रुश्वत तलब करने वाला पंचायत सेक्रेटरी रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जुमे को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जबरदस्त मजाहरे हुए हैं। समाज के तमाम तबकात में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में तलबा तंजीम SFI की तरफ से राजभवन के बाहर 24 घंटे के एहतजाज का आगाज हुआ। इस मौके पर तंजीम के कारकुनों ने रैली भी निकाली और शहरियत तरमीमी कानून से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। चेन्नई में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और समाज के दूसरे तबकात की तरफ से शहरियत तरमीमी कानून NRC और NPR के खिलाफ हजारों अफराद ने एहतजाज किया। जुमे की नमाज के बाद हुए एहतजाज में नारे लगाए गए और फौरी इस कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। दिल्ली की जामे मिलिया इस्लामिया जुमे को एक बार फिर नारों से गूंज उठी। तलबा के अलावा साबिक तलबा और मुकामी अवाम की कसीर तादाद एहतजाज में देखी गई। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत नौजवानों ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ अपने एहतजाज को जारी रखने का अज़्म किया। कमसिन बच्चे भी मुतनाज़ा कानून के खिलाफ प्ले कार्ड्स थामे हुए नजर आए। मरकजी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि फौरी इस कानून से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। सावित्रीबाई फुले की बरसी के मौके पर जुमे को बेंगलुरु का टाउन हॉल भी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारों से गूंज उठा। एहतजाज में मुकामी उलमा कराम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर समाजी तंजीमों के कारकुनों ने भी खिताब किया। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज जो अब एक तहरीक बन चुका है। केरला के मल्लापुरम में माजूरीन एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए। अपने हाथों में माजरीन प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिस पर CAA वापस दो के नारे दर्ज थे। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के खिलाफ भी बरहमी देखी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी बायाबाजों की तंजीमों की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारेबाजी करते हुए देखे गए। মোবাইল ম্যান দেখো সব ক্যামেরা মাইক ফাইক ক্লিক আমাদের এই রিপোর্টার আরো বেশি নড়বে দেখো সামনে থেকে সারা পাবে आजादी बोलो आजादी इधर से बोलो आजादी नहीं झुकेंगे आजादी मिलकर बोलो आजादी नंदापुरीയുടെ സഫായിയുടെ നന്ദാപുരിയുടെ സഫായിയുടെ இயக்குகின்ற அந்த சித்தாந்தம் இந்த சித்தாந்தத்தை நாம் எதிர்க்க வேண்டும்.
அது மோடி போனா இன்னொருத்தர் வருவாரு. हैदराबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तारीखी मक्का मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज हुआ। नमाज जुमा के बाद नौजवान नारे लगाते हुए जमा हुए। मोदी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मक्का मस्जिद के आसपास पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त देखा गया। एहतजाजी नौजवानों का कहना था कि हम जमहूरी तौर पर खामोश एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस हमें रोक रही है। इसके साथ साथ नाशाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुसैनी आलम इंस्पेक्टर की तरफ से नाशाइस्ता अल्फाज के मुबैना इस्तेमाल का भी इल्जाम लगाया गया है। पुलिस को गिरफ्तार किए गए नौजवानों की फिल्मबंदी करते हुए देखा गया। 31 दिसंबर की रात भी कई नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे थे। जुमे को पुलिस के हमरा मुखबिरों की भी बड़ी तादाद देखी गई। मेहदीपट्टनम चौराहे के पास भी बड़ी तादाद में नौजवान और बुजुर्ग एहतजाज करते नजर आए। हर जुमे को गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मेहदीपट्टनम के पास पुरअमन तौर पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। नौजवान प्लेकार्ड्स और बैनर्स थामे हुए थे जिस पर एनआरसी और सीएए के खिलाफ नारे दर्ज थे। मोदी हुकूमत के खिलाफ ही नारेबाजी की गई। मस्जिद आलमगिरी शांति नगर के पास भी बुजुर्गों की एक बड़ी तादाद शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए नजर आई। जो जोश नौजवानों में देखा गया वही जोश बुजुर्गों में भी नजर आया। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने दस्तूर के खिलाफ कानून बनाया है और इससे मुल्क के सेकुलर इक़्तिदार को नुकसान होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Save Constitution, save Constitution. Live and let die, live and let die. Live and let live, live and let live. Live and let live, live and let live. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू। वज़ीर सनत केटी रामाराव ने कहा कि सिरसिल्ला में शॉपर स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया जाएगा। मुंबई में तेलंगाना हुकूमत और शॉपर स्टॉप के दरमियान सिरसिल्ला में यूनिट के क़याम से मुताल्लिक़ माहदा किया गया। मुंबई में मुख्तलिफ टेक्सटाइल सनतकारों का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें यह माहदा किया गया। इस मौके पर केटी रामाराव ने कहा कि सिरसिल्ला के अपल पार्क में शॉपर स्टॉप यूनिट के क़याम से मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। उनका कहना था कि सिरसिल्ला में पार्चा इंडस्ट्रीज को देखते हुए शॉपर स्टॉप ने यूनिट कायम करने का फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। केटीआर ने कहा कि इस यूनिट के क़याम से सैकड़ों अफराद को रोजगार फराम होगा, बिलखुसूस मुकामी ख़वातीन को भी रोजगार मिलेगा। वज़ीर मौसूफ ने रियासती टेक्सटाइल पॉलिसी से भी इजलास को वाकिफ करवाया। रियासत में बहुत जल्द IAS ओहदेदारों के तबादले होने के क़वी इम्कानात है। 31 दिसंबर को सुमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाने के हुकूमत के फैसले के बाद सीनियर ओहदेदारों में नाराजगियां पैदा हो गई हैं। 12 सीनियर ओहदेदारों को छोड़कर सुमेश कुमार का इंतखाब दीगर ओहदेदारों को हजम नहीं हो रहा है। GID प्रोटोकॉल के जिम्मेदार आधार सिन्हा, जिनको मुसलसल चीफ सेक्रेटरी के राब्ते में रहना पड़ता है, वो काफ़ी मायूस हैं क्योंकि सुमेश कुमार उनसे जूनियर हैं और आधार सिन्हा को साल 2018 में ही स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे को दिया जाना था, लेकिन उनकी तरक्की नहीं हुई। वो आज़ादाना ओहदे पर काम करने के ख्वाहां हैं। इसके अलावा अजय मिश्रा, जो साल जुलाई में सुबुकदोश होने वाले हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी बनने का ख्वाब भी चिकनाचूर हो गया है। वो भी रुखसत पर जाने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव, इमारातो शवारे के सुनील शर्मा, सेहत की शांति कुमारी भी हुकूमत के फैसले से नाराज हैं।
एस के जोशी के सुबुकदोश होने के बाद आबपाशी का महकमा खाली है, जबकि सोमेश कुमार चीफ सेक्रेटरी के साथ रेवेन्यू का महकमा भी संभाल रहे हैं। जराये के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस मसले को हल करने के लिए बाद सीनियर ओहदेदारों को स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की और तबादले करेंगे, ताकि ओहदेदारों की नाराजगियों को दूर किया जा सके। इम्कान है कि बहुत जल्द इस सिलसिले में सरकारी अहकाम भी जारी किए जा सकते हैं। उधर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि सोमेश कुमार को चीफ सेक्रेटरी गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका तकर्रुर कवायद के खिलाफ है। 15 ओहदेदार उनसे सीनियर होने के बावजूद उन्हें मुकर्रर किया गया। सोमेश कुमार ने टीआरएस पार्टी को माजी में सियासी तौर पर फायदा पहुंचाया गया था, इसी के लिए यह ओहदा उन्हें दिया गया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में टीआरएस के हक में उन्होंने काम किया था, इसलिए उन्हें यह ओहदा दिया गया, जबकि वो आंध्रा केडर के ओहदेदार हैं। तेलंगाना केडर के ओहदेदारों को नजरअंदाज किया गया है। केसीआर ने तेलंगाना केडर के ओहदेदारों को अहम ओहदों से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि वजीर आला का दफ्तर रिटायर्ड ओहदेदारों का अड्डा बन चुका है। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जुमे को असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और कौंसिल के सदरनशीन गुत्ता सुखिंदर रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में तालीम से महरूम अफराद की फहरिस्त तैयार की जा रही है। पंचायत राज सेक्रेटरीज को फहरिस्त तैयार करने की हिदायत जारी की गई है। 6 माह के अंदर तेलंगाना को खानदार रियासत बनाया जाएगा। मुल्क के माली बहरान का असर दीगर रियासतों में ज्यादा हुआ है। तेलंगाना दीगर रियासतों के मुकाबले बेहतर है। रियासत में जारी माशी बहरान से निमटने के लिए वज़रा की कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक माशी बहरान से निमटने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन ने कहा कि साल बलदिया सड़कों की तामीर, सफाई, पार्क और मलबे की सफाई पर खुसूसी तवज्जो देगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 में जिन कामों का आगाज किया गया था, उन कामों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। मेयर ने कहा कि शहर के हर जोन में 15 पार्क कायम करने के मंसूबे पर अमल किया जा रहा है। जेएमसी में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात के जिमला 60,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। एसआरडीपी के फंड्स के तहत फ्लाईओवर ब्रिज और लिंक रोड को अहम शाहराहों से मजबूत किया जाएगा, ताकि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा 130 जंक्शंस को तरक्की दी जा रही है। शहर के फुटपाथ पर गैर कानूनी तामीरात बर्खास्त करने के अलावा रास्तों और खुली अराजी पर डाले जाने वाले तामीराती मलबे और कचरे की निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। तामीराती मलबे की रिसाइकलिंग के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के मामले में अदालत के अहकाम के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए। जुमे के दिन टाउन प्लानिंग ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए जेएचएमसी के 3 सर्कल यानी कि 30 सर्कल्स में गैर कानूनी तामीरात के मुकदमात का जायजा लिया गया। इस मौके पर लोकेश कुमार ने जिन तामीरात के खिलाफ अदालत के अहकाम जारी किए जा चुके हैं, उस पर फौरन अमल करते हुए 10 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मामले में तसाहुल से काम न लेने की भी ताकीद की गई। जिन मुकदमात से मुताल्लिक अदालत ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है, उसे बहाल कराने के लिए इक़दाम किए जाएं। अदालती अहकाम के वक्त पर अमलावरी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ओहदेदारों पर है। इसमें तसाहुल से काम लेने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी मुकदमे में तौहीन अदालत पर कमिश्नर को अदालत से रुजू होना पड़ा, तो उन ओहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में जोनल कमिश्नर्स, टाउन प्लानिंग ओहदेदार, सिटी प्लानर के अलावा सेक्शन ऑफिसर्स भी मौजूद थे। टीआरएस के रुकन असेंबली एन नरसिम्लू ने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल पर बीजेपी और कांग्रेस का मौक़िफ़ एक जैसा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत बिल लाने वाली पार्टी कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी वाज़ेह तौर पर पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत कर चुकी है, उसके बावजूद कांग्रेस रैली निकालने की बात कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी को चाहिए कि कांग्रेस कायदीन माजी में क्या बात कर चुके हैं, पहले उसका जायजा लें। मुल्क में दहशतगर्दी की जिम्मेदार भी कांग्रेस है। नरसिम्लू ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी मजलिस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला कह रहे हैं, वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केसीआर हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक काम कर रही है।
تلنگانہ پرائیویٹ اسکولز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے شہریت ترمیم قانون NRC NPR کے خلاف ہفتے کو اندرا پارک پر منعقد ہونے والی ریلی اور دھرنا احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان فضل الرحمان خرم، عبدالصبور، سید مجتبیٰ حسین، محمد محمود علی سہیل و دیگر نمائندوں نے میڈیا کو بتایا کہ شہریت ترمیم قانون NRC NPR ملک کو بانٹنے کی حکومت کی کوشش ہے۔ ملک کے دستور کے تحفظ، قومی یکجہتی و اتحاد کو یقینی بنانے اس سیاہ قانون کی مخالفت ہر فکر مند شہری کر رہا ہے۔ ہفتے کو منعقد ہونے والے احتجاجی ریلی و دھرنے میں خانگی اسکولز بھی حصہ لیں گے۔ سنویدھان رکشا کمیٹی سنگاریڈی کی جانب سے شہریت ترمیمی قانون CAA اور NRC کے خلاف 4 جنوری کو بعد نماز مغرب امبیڈکر اسٹیڈیم گراؤنڈ سنگاریڈی میں احتجاجی جلسہ عام منعقد ہوگا۔ چیئرمین یونائیٹڈ مسلم فورم مولانا محمد رحیم الدین انصاری، جنرل سیکرٹری مولانا سید منیر الدین احمد مختار نے بتایا کہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ سرکردہ علماء کرام، مشائخ نظام اور مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین، سماجی ملی تنظیموں کے قائدین بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ CAA اور NRC کا مسئلہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کے تمام شہریوں کا مسئلہ ہے۔ اس سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے علاوہ دوسرے فرقے بھی متاثر ہوں گے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر اس احتجاج کرتے ہوئے دستور کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ مکان کی تعمیر کی اجازت کے لیے رشوت طلب کرنے والے پنچایت سیکرٹری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عبداللہ پور میٹ منڈل کے راجہ نامی شخص سے پنچایت سیکرٹری چندر شیکھر نے مکان کی تعمیر کی اجازت کے لیے 25,000 روپے کی رشوت طلب کی تھی۔ راجہ نے اس سلسلے میں ACB سے رجوع ہو کر شکایت کر دی۔ اس پر ACB نے جال بچھا کر چندر شیکھر کو پکڑ لیا۔ اس کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے۔ ساؤزون ٹاسک فورس نے باخبر اطلاع ملنے پر بیگم بازار رتن پلازا پر دھاوا کرتے ہوئے بیرونی سگریٹ کو فروخت کو بے نقاب کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گوشہ محل کے ساکنان وکاس کمار اور کلارام مالی بیرونی سگریٹس کا غیر قانونی طریقے سے کاروبار کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ سال سپٹمبر میں وکاس کمار اور کلارام مالی نے دلی سے بیرونی سگریٹس کو خریدنا شروع کیا اور پھر اسے شہر میں مختلف مقامات پر فروخت کرنے لگے۔ 2 جنوری کو باخبر اطلاع ملنے پر پولیس نے دونوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 12 لاکھ روپے کے بیرونی سگریٹ برآمد کر لیے۔ ان سگریٹ میں پیرس، مون، اسپیشل گولڈ 1، انڈیا ٹن، بلیک سگریٹ، گولڈ ومل اور دوسرے برانڈ کے سگریٹ شامل ہیں۔ گرفتار شدگان کو مزید کارروائی کے لیے شاہناد گنج پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تاریخی قلعے محمد نگر گولکنڈے کی مہاکالی مندر کی ہنڈی سے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ تعجب کی بات ہے کہ تاریخی قلعے کے پاس غیر معمولی سیکیورٹی رہتی ہے، اس کے باوجود قلعے میں موجود مندر میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ بتایا گیا کہ مندر میں CCTV کیمرے بھی موجود نہیں تھے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے ٹروس ٹیم کے ہمراہ مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ انڈومنٹ کے عہدیدار مہندر کمار کی طرف سے اس سرقے کی واردات کے سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔ مقام عوام کی طرف سے بھی اس واردات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چندران کوٹہ پولیس اسٹیشن حدود کے محمد نگر میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے حقہ نوشی میں مشغول 12 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا گیا کہ ولید عرف عرفان گھر پر حقہ پارلر چلا رہا تھا۔ پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے حقہ نوشی کرنے والوں کے بشمول ولید کو بھی گرفتار کیا ہے۔ حقے کے علاوہ فلیورز اور دوسرا سامان ضبط کر لیا گیا۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسری طرف رین بازار پولیس حدود کے امام باڑہ علاقے کی زیر تعمیر عمارت میں حقہ نوشی کرنے والے 7 نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ ٹاسک فورس ساؤزون کو اطلاع ملی تھی کہ غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کا گروپ زیر تعمیر عمارت میں حقہ نوشی کر رہا ہے۔ ٹاسک فورس نے دھاوا کرتے ہوئے 7 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے حقے، فلیورز اور دوسرا سامان بھی ضبط کر دیا۔ چندانگر مین راہداری کے پاس واقع ITC آشیرواد ڈسٹریبیوشن کے دفتر سے بڑی مقدار میں سگریٹ بیگز کا سرقہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرشناونی اسکول کے پاس واقع دفتر سے تقریباً 1 کروڑ روپے کے سگریٹ کے بیگز لے کر سارق فرار ہو گئے۔ انتظامیہ کی اطلاع پر پولیس نے کروز ٹیم کے ہمراہ مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ اس سلسلے میں کیس بھی درج کیا گیا ہے۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ملک بھر میں جمعے کو زبردست مظاہرے، مودی حکومت کے خلاف نعروں کی گونج۔ مکہ مسجد، مہدی پٹنہ، مسجد عالمگیری اور دوسرے مقامات پر بھی نوجوانوں کا احتجاج، بزرگوں میں بھی جوش و خروش۔ سرسلہ میں شاپر سٹاپ یونٹ کا قیام، حکومت کے ساتھ معاہدہ، پارچہ انڈسٹری کو مزید فروغ ملے گا، سینکڑوں افراد کو روزگار، کے ٹی آر کا اعلان۔ بیگم بازار میں بیرونی سگریٹس کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 12 لاکھ روپے کے سگریٹ ضبط۔ اور مکان کی تعمیر کی اجازت کے لیے رشوت طلب کرنے والا پنچایت سیکریٹری رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔